जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी सब्जेक्ट है हिंदी की, ठीक है, उसका जो सेकेंड सेमेस्टर में जो भी फ्रेंड जो है फर्स्ट सेमेस्टर की पेपर परीक्षा जो हो चुकी है उसको पेपर जो है देके सेकेंड सेमेस्टर में आए हैं, ठीक है। तो उसका जो पाठ्यक्रम है हिंदी का, तो हिंदी जो है आपकी बार पहले थी हिंदी काव्य, ठीक है, हिंदी काव्य थी, अब हिंदी जो है दूसरी हो गई है। कौन सी है यहाँ पे देख सकते हो, पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य। जो हिंदी साहित्य है उसमें पहले क्या था, हिंदी काव्य था पहला वाला जो आपका जो प्रथम फर्स्ट सेमेस्टर में, और अब की बार जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर है। क्या है, कार्यालयी हिंदी, यानी कि ऐसी हिंदी जो कार्यालय में प्रयोग की जाती है, और कंप्यूटर पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही वीडियोज आपको डेली बाय डेली मिलती रहें और सारे के सारे स्टडी जो है से रिलेटेड वीडियो जो है आपको मिलते रहें, और आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकें और आप अपनी स्टडी को बेटर से बेटर बना सकें। तो यहाँ पे इसका जो पहला चैप्टर है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर का, वो आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट जो इसका चैप्टर क्या है, कार्यालय हिंदी का स्वरूप क्या है, ठीक है, यानी कि जो कार्यालय हिंदी है उसका स्वरूप क्या होता है, उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, क्षेत्र क्या है, किस किस क्षेत्र में यूज होती है, ठीक है। इसका जो आप देख सकते हो कार्यालय हिंदी की संकल्पना पढ़ना है, उद्देश्य एवं क्षेत्र, ये सारी चीज़ें आपको मैं देखिए कोई भी अगर सब्जेक्ट हो सबसे उसको पढ़ने से पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। ये सारे के सारे मैं कवर कराऊंगा इसी चैनल पे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा इस पर, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली बाय डेली ऐसे ही चैप्टर 1 से स्टार्ट होकर के सारा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। जितनी भी सब्जेक्ट हैं आप बीए में हो, बीएससी में हो, आप किसी भी जो है कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे कार्यालयी हिंदी तथा सामान्य हिंदी का संबंध बताना है कि कार्यालयी हिंदी और सामान्य हिंदी में क्या रिलेशन होता है, कार्यालयी हिंदी की संभावनाएं क्या क्या होती हैं, कार्यालयी कार्यकलाप की सामान्य जानकारी देना है। फिर जो नेक्स्ट है आपका कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली, यानी कि जो कार्यालयी हिंदी का मतलब होता है कि ऐसी हिंदी जो कार्यालय में या जो कार्यालय दफ्तर होते हैं उसमें जो यूज की जाती है, प्रयुक्त उसमें जो पारिभाषिक शब्दावली कौन कौन सी यूज हुई है, शब्दावली निर्माण के सिद्धांत, कार्यालयी हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालयों एवं अधिकारियों के नाम, पदनाम, संबोधन आदि प्रशासनिक एवं जो विधिक शब्दावली, इसको आपको पढ़ना है। फिर जो नेक्स्ट है आपका थर्ड, वो क्या है, कार्यालय हिंदी पत्राचार, ठीक है। क्या है कार्यालय हिंदी पत्राचार, उसमें क्या क्या पढ़ना है, आवेदन पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है, परिपत्र, कार्यालय ज्ञाप निविदा, प्रेस विज्ञप्ति, सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, यानी कि जो कार्यालय हिंदी में जो जो यूज होता है, कैसे आप कार्यालय में जैसे कि कोई एप्लीकेशन लिखना हुआ, कोई लेटर लिखना हुआ, आपको किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो कार्यालय में अलग हिंदी यूज होती है। जैसे आपको पता होगा कि आप एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें क्या होता है कि सर सविनय निवेदन यह है कि महोदय, फिर अपने इस कॉलेज का नाम या फिर सब इस तरीके से लिखते हो। तो जिस भी कार्यालय में आपको देना है उस कार्यालय का नाम लिखेंगे, फिर महोदय जो भी आपको शिकायत करना हो या जिस भी विषय में करना हो तो उस हिसाब से इसमें दूसरी लैंग्वेज यूज होती है, तो उसी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर है अधिसूचना, विज्ञापन और संकल्प। फिर जो नेक्स्ट है आपका 4 नंबर का, वो क्या कह रहा है कि प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन एवं प्रतिवेदन, ठीक है। ये चीज़ इसमें क्या है कि प्रारूपण का अर्थ क्या है, सामान्य परिचय देना है उसके बारे में, प्रारूपण लेखन की पद्धति है, टिप्पण का अर्थ क्या होता है, सामान्य परिचय, फिर टिप्पण लेखन की पद्धति, टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर होता है, ये आपको पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, संक्षेपण, ठीक है, संक्षेपण का अर्थ है उसका परिचय, संक्षेपण की पद्धति, पल्लवन का अर्थ, सामान्य परिचय देना है, पल्लवन के सिद्धांत क्या है, पल्लवन और निबंध, ये सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पे। तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। लेखन में अंतर, प्रतिवेदन का अर्थ, सामान्य परिचय एवं प्रयोग। फिर नेक्स्ट है आपका कि हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास क्रम, यानी कि जो हिंदी भाषा है और कंप्यूटर का विकास क्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ, कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में तो कंप्यूटर का सामान्य परिचय है और इतिहास के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का क्या इतिहास रहा है, कंप्यूटर में हिंदी का भविष्य क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, यानी कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इंटरनेट के बारे में और हिंदी ईमेल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर एवं वेबसाइट के बारे में, हिंदी से संबंधित विभिन्न वेबसाइटें, सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन कौशल, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा और ई शिक्षण,
यहाँ पे आपको पहले जो मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, इसमें जो सिलेबस क्या है इसका, तो वही चीज़ आज जो है डिस्कस की जा रही है। तो हिंदी भाषा और ई शिक्षण, और वीडियो को आप जो है फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर करते रहिएगा, जिससे कि पढ़ाने में और जो है आनंद आए, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादा लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है पढ़ाना और अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। हिंदी भाषा और ई शिक्षण इंटरनेट पर उपलब्ध जो है पत्र पत्रिकाएँ, इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य श्रव्य सामग्री, आप ये तो जानते होंगे, ब्लॉग, फेसबुक पेज, ई पुस्तकालय सामग्री, सरकारी तथा गैर सरकारी चैनल जो हैं, ज्ञान दर्शन हो गया, ई पाठशाला हो गया, स्वयं, मूक्स आदि, ठीक है। फिर है आपका पॉडकास्ट, आभासी कक्षाएं, ये सारा कुछ इसमें जो है पढ़ना है आपको। फिर जो है नेक्स्ट है आपका, और इस वीडियो का लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, देख सकते हैं आप आ नंबर में क्या है कि हिंदी कंप्यूटर टंकण एवं शॉर्ट हैंड का सिद्धांत, पक्ष और हिंदी साहित्य में शोध, ठीक है, हिंदी साहित्य में शोध, ठीक है। तो केवल 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर में इतनी सारी जो हैं इसके जो टॉपिक हैं ये सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक। तो हिंदी भाषा के विभिन्न फॉन्ट क्या हैं, यूनिकोड पढ़ना है, स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी पढ़ना है, हिंदी पीपीटी स्लाइड, जो पीपीटी होती है, पावर पॉइंट जिसे कहते हैं पीपीटी, ठीक है। एक बार मैं आपको, अगर आप नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा पीपीटी क्या होता है जो है विस्तार से, ठीक। स्लाइड क्या होती हैं, पोस्टर निर्माण क्या होता है, ये सब पावर पॉइंट अगर आप एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करेंगे उसमें मिल जाएगा। फिर है 12 नंबर में कि हिंदी साहित्य में शोध करना है आपको, शोध के प्रकार, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा और अब की बार ये जो है एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि हिंदी साहित्य में शोध बताइए, ठीक है, कि शोध क्या होता है। तो शोध नए तत्वों की खोज होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा और आप जो लिखे भी होंगे वहाँ पे। तो हिंदी साहित्य में शोध, शोध के प्रकार, परिकल्पना परीक्षण और परिकल्पना उत्पादन, शोध के चरण, साहित्यिक शोध का उद्देश्य, इतना कुछ आपको हिंदी जो कार्यालयी हिंदी है इसमें पढ़ना है और कंप्यूटर में इतना कुछ आपको पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही वीडियोज आपको डेली बाय डेली मिलती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू, बाय बाय।